हेलो, गुड मॉर्निंग। यह है आपका प्रैक्टिस पेपर तीसरा। ठीक है, मैंने आपको पहला दिया था, दूसरा पार्ट है ना, तीसरा पार्ट है ना। अब आपको लमसम 150 प्लस क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, जैसे मैंने आपको वादा किया हो भाई कि आपको इस चैनल पे क्लास 6 से लेके क्लास 12 तक आपको पढ़ाया जाएगा। तो कि हम लोग चल रहे हैं अभी 10th में। 10th के आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया जा रहा है, क्योंकि 10th एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भाई है। आप इसे अगर सही से पढ़ोगे तो आप 2023 में अच्छे रैंक ला सकते हो। ठीक है, बशर्ते आपको ईमानदारी से पढ़ना होगा और आपको मेहनत करना होगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं। देखो पहला क्वेश्चन क्या कहता है, जो आपका बुक में दिया गया है। ठीक है, निम्नलिखित में कौन अपघटन अभिक्रिया है? निम्नलिखित में कौन अपघटन अभिक्रिया? अपघटन मतलब होता है बेवफाई हो जाना। क्या होती है? बेवफाई होना, अलग होना। ठीक है, तो अलग यहाँ पे कहाँ पे हो रहा है उसमें देखते हैं। देखो, अगर हम देखते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस है ना हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, तो यहाँ पे देखो अलग अलग हो रही है। लेकिन अलग अलग हो रही है, कैसे हो रही है? ये दो अलग तो हो रही है, लेकिन क्या कर रहा है? देखो हाइड्रोजन किसके साथ चला गया? ये अलग हो गया। ऑक्सीजन, ये दोनों जल जाकर बना दिया, जाके मिल गया है ना। ये दोनों जगह क्या कर रही है? अपघटन अलग अलग नहीं हो, ये दोनों जाकर मिल गया, यानी डिस्प्लेसमेंट अलग अलग जगह हो जाता है। कैसे होती है? यानी ये देखो, ये हो जी हाइड्रोजन क्या है, इसके साथ क्लोरीन चल गया, इसके साथ है ना, और ये इसके साथ ऑक्सीजन चल गया इसके साथ, है ना। यानी ये दोनों विस्थापन, द्विविस्थापन यहाँ पर कर लिया। तो ये तो अपघटन हुआ। अपघटन मतलब बिल्कुल अलग हो जाना, है ना, वियोजन हो जाना। देखो यहाँ पे हो रही है क्या? यहाँ तो जस्ट यही चीज़ हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। देखो इसमें क्या हो रहा है, इसमें देखो, तो इसमें देखो यहाँ पे है पोटेशियम क्लोराइड, है ना, और क्या है? ऑक्सीजन। देखो यहाँ पे ऑक्सीजन बिल्कुल अलग अलग हो गया कि नहीं? इसमें यहाँ पे दोनों साथ में था, यहाँ देखो अलग अलग हो गया। अलग मतलब होना एकदम बिल्कुल बेवफा होना, अलग होना। देखो यहाँ से दोनों साथ में था, यहाँ पे अलग अलग, यानी इसका आंसर हो जाएगा ग। ओके, ये तो दोनों मिल रहा है यार। देखो ये दोनों मिल रहा ना, तो मिलते संयोजन हो जाएगा। तो क्या कहता है, म्यूजिक कौन सा विस्थापन अभिक्रिया? विस्थापन मतलब होता है जगह को चेंज करना। ठीक है, जगह को चेंज कर लेना, यानी एक को छोड़कर दूसरा से फंस जाना। देखो कहाँ पे हो रही है? देखो यहाँ पे ये तो क्या कर रहा है कि दोनों मिल गया। देखो दोनों मिल गया तो ये संयोजन हो गया। काम में हो रहा है संयोजन हो रहा है, ये तो होगा नहीं। देखो यहाँ पे क्या हो रही है? यहाँ पे तो अलग अलग, यहाँ पे देखो दोनों रुस गया, है ना। यहाँ पे विस्थापन क्या हो गया? अपघटन हो गया, वियोजन, यहाँ पे दोनों रुस गया। यहाँ पे देखो क्या किया, ये अलग हो गया। ये देखो ये चल गया किसको? इसको साथ हो जाके, है ना, अटैच हो गया। ये क्योंकि बकलोल है कहता है सल्फ्यूरिक, है ना, बकलोल है, इसको साथ जाके चल गया। ठीक है, और इसको छोड़ दिया, तो यहाँ पे क्या हो रही है? विस्थापन, यानी अलग अलग हो गया। एक इसका दूसरा आंसर। निम्नलिखित में कौन उभय विस्थापन अभिक्रिया, यानी अदला बदली क्या होती है? अदला बदली कौन कर रहा है? देखो देखते हैं अदला बदली कहाँ पे हो रही है। यहाँ पे तो भाई तो मिल रहा है, यहाँ तो अदला बदली है नहीं। यहाँ पे मिल रहा है ग में। देखो यहाँ पे सिल्वर नाइट्रेट, है ना, सोडियम क्लोराइड। देखो यहाँ पे अदला बदली कर लिया। ये क्लोरीन है ना, सोडियम था, क्लोरीन दे दिया, इसको दे दिया, और नाइट्रेट दे दिया सोडियम को, यानी दोनों अदला बदली कर लिया। क्या कर लिया, है ना, कि हमारे वाली तू रख ले और तोर वाली हम रख ले। यहाँ पे अदला वाली दोनों यहाँ पे विस्थापन किया। क्या किया? देखो इस सल्फर था ना, ये दोस्ती कर लिया जिंक के साथ में। ठीक है, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन है अकेले वगैरह छोड़ दिए घूमने के लिए, है ना। तो ये तो होगा नहीं, यानी आंसर इसका क्या है? देखो निम्नलिखित में कौन अपघटन अभिक्रिया नहीं है, यानी अलग अलग नहीं हो रहा है, बेवफाई नहीं हो रहा है, वहाँ पे पूछ रहा है ना कि नहीं। देखो तो यहाँ पे बेवफाई हो रहा है, ये भी तो हो रहा है, बेवफाई अपघटन है। यहाँ पे भी देखो बेवफाई हो रहा है, अलग अलग हो रहा है। यहाँ पे देखो मिल रहा है, क्या हो रही है? दोनों मिल रहा है। अच्छा इसको देख लेते हैं, शरीर में भोजन का पचना। जब शरीर में भोजन का पचता है तो वहाँ पे भी तो अलग अलग होती है। जैसे देखो आप खाओगे रोटी, है ना, तो रोटी पहले सब साथ में था, बड़ा टुकड़ा था, फिर उसको दांत तोड़ा, है, छोटा छोटा कर दिया, अलग अलग पूरा कर दिया, फिर और अंदर जाता है तो और पूरा पीस के देता है, बाहर अलग अलग कर देता है। तो ये तो होती है विस्थापन, है ना। ये होती है, ये सॉरी विस्थापन क्या होती है? सॉरी ये होती है अपघटन, यहाँ पे भी है, लेकिन अपघटन नहीं है। तो यहाँ पे अपघटन नहीं है, यानी क्या हो रही है? संयोजन यहाँ पे हो रही है। इसका आंसर घ हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन कथन असत्य है? क्या है? असत्य, यानी गलत है। क्या कहता है? किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का योग ऑक्सीकरण करता है। ये तो भाई सही है, ये तो सही है ना, क्योंकि अगर ऑक्सीजन मिलता है तो उससे बोलते हैं ऑक्सीकरण, उसे बोलते हैं ऑक्सीडेशन या उपकरण, सॉरी उपचयन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उपचयन। किसी पदार्थ में हाइड्रोजन का अवकरण, सही बोलता है, यह रिडक्शन होती है। ऑक्सी कारक होती है, इसे कहते हैं ऑक्सी कारक, इसे कहते हैं, ये भी सही है।
ऑक्सीकारक पदार्थ ऑक्सीकृत हो जाती है। देखो नहीं, अभी देखो ऑक्सीकारक किसको बोलते हैं, अवकरण को बोलते हैं, यानी रिडक्शन को बोलते हैं, यानी हाइड्रोजन को करता है प्लस, उसके बोलते हैं ऑक्सीकारक बोलते हैं। लेकिन ये तो भाई गलत है। आगे देखते हैं, ऑक्सीकारक पदार्थ ऑक्सीकरण होता है। हाँ बिल्कुल, इसी को बोलते हैं। देखो ऑक्सीकरण क्या इसको बोलते हैं, ऑक्सीकारक को, यानी ग इसका आंसर गलत होगा। अभिक्रिया जिंक ऑक्साइड प्लस है ना मोनो ऑक्साइड। अब यहाँ पे देखो क्या हो रही है, देखो ये ओ था ना, एक किसको साथ चल गया, ये चल गया मोनोऑक्साइड के साथ है, यानी इसको छोड़ दिया। क्या हो गया, इसको छोड़ दिया। जैसे ये बताया कि जब ऑक्सीजन ऑक्सीजन जब हट जाता है, निकलता है बाहर, उसे बोलते हैं अवकरण, अपचयन, रिडक्शन, ऑक्सीकारक। ठीक है, ये चार नाम उसको बोलते हैं। लेकिन अगर ऑक्सीजन अगर मिलता है किसी के साथ में, तब बोलते हैं ऑक्सीकरण, उपचयन, अवकारक। समझा क्या होती है, अवकारक होती है। इतना उसको नाम बोलते हैं। तो क्या यहाँ पे ऑक्सीजन, देखो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, कथन सही है। कौन कथन, देखते हैं, देखिए कौन कथन सही है। यहाँ पे देखो तो जिंक ऑक्साइड का ऑक्सीकरण हो रहा है। ऑक्सीकरण भी बोले कि ये क्या हो, ऑक्सीजन का मिलना, तो जिंक ऑक्साइड से तो भाई अलग जा रही है, तो होती है अवकरण हो रही है, ये तो होगा नहीं। चलो, कार्बन डाइऑक्साइड का ऑक्सीकृत है। कहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीकृत, ऑक्सीकरण हो रहा है, इसको ना मोनो ऑक्साइड को ना, मतलब कार्बन तो मिलने के बाद है ना बना। ठीक है, तो पहले था कार्बन ऑक्साइड को ना किसको मिला, ऑक्सीजन, तो होगा ऑक्सीकृत। ऑक्सीकृत यहाँ पे हुआ, सही हुआ। लेकिन किसको, अगर यहाँ पे टू हट जाता है तो आंसर सही होगा, क्योंकि जैसे टू आ गया नीचे जो लटकल है ना, नीचे से टू लटकल, ये क्या हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया। अगर टू को हटा देंगे तो क्या हो जाएगा, ये मोनो ऑक्साइड हो जाएगा। तो ये रहता था, सही रहता। आगे, कार्बन का अवकारक है। अवकारक मतलब सॉरी अवकरण। अवकरण मतलब होता है कि ऑक्सीजन को बाहर निकलना, ऑक्सीजन को बाहर निकलना और हाइड्रोजन को अंदर लेना। तो बताओ, इसको साथ में ऑक्सीजन जाकर मिल रही है, तो ये तो ये अब ऑक्सीकरण हुआ। ठीक है, ये तो होगा नहीं। घ में जिंक ऑक्साइड का अवकरण हुआ। अवकरण मतलब होता है ऑक्सीजन को बाहर निकलना। तो यहाँ पे देखो इसी के साथ, इसी से ना निकल रहा, पहले तो क्या था, जिंक ऑक्साइड था, एक से ना बाहर निकल रहा था, यानी इसका घ आंसर। निम्न में कौन दहन प्रक्रिया है, तो उबलता हुआ जल, उसमें जल उबाल रहा था, कहाँ, वहाँ पे कोई आग लहर रहा है, नहीं, तो खाली आग पानी उबल रहा है, ये तो होगा नहीं। मोम का पिघलना, यहाँ पे भी दहन नहीं होगा, क्योंकि है ना। पेट्रोल का जलना, हाँ वहाँ पे आग लगेगी, कहाँ, पेट्रोल में। प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया में प्रकाश का अवशोषण होती है। जैसे प्रकाश आप लेते हो, जहाँ पे अभिक्रिया होती है, जैसे पेड़ पौधा अभिक्रिया करती है प्रकाश के, तो वहाँ पे प्रकाश क्या कहते हैं, पेड़ पौधा जो प्रकाश को लेती है, यानी शोषण करती है, अवशोषण करती है, वहाँ पे अवशोषण करेगी, अपघटन कहाँ करेगा, पदार्थ का अपघटन होगा नहीं। उत्सर्जन क्या, प्रकाश का थोड़ी निकालता है पेड़ पौधा, प्रकाश तो खुद सूर्य के प्रकाश से आती है, प्रकाश का अपघटन भी नहीं होगा, यहाँ पे ये होगा। लेड ऑक्साइड प्लस कार्बन, लेड ऑक्साइड प्लस कार्बन, यहाँ पे देखो क्या बन गया, ऑक्साइड। देखो अब ऑक्सीजन लेड को छोड़ दिया और किसके पास चल गया, ये चल गया कार्बन के पास। ठीक है, अब जाके देखो यहाँ पे क्या होती है, लेड ऑक्साइड का ऑक्सीकृत, ऑक्सीकृत मतलब ऑक्सीजन को मिलना, तो एक से तो पहले ही बेवफा कर हट जा रहा है, तो ये तो ऑक्सीकृत होगा नहीं। कार्बन का अवकरण, कार्बन का अवकरण, अवकरण मतलब होता है ऑक्सीजन का बाहर निकलना, ऑक्सीजन का बाहर निकलना, तो ये तो क्या कार्बन के साथ आके मिल गया, तो ये तो अवकरण होगा नहीं। लेड का अवकरण, अवकरण मतलब कार्बन का बाहर निकलना, राइट, कार्बन का बाहर निकाल रहा है, सॉरी ऑक्सीजन का बाहर निकालना, यहाँ पे ऑक्सीजन का बाहर निकल रही है, अवकरण कहलाएगा या रिडक्शन कहलाएगा। रेडॉक्स अभिक्रिया में क्या होती है, सिर्फ ऑक्सीकरण नहीं, सिर्फ अवकरण नहीं, दोनों होता है, हमेशा याद रखना। जिस न्यूनतम ताप पर कोई पदार्थ जलना आरंभ करता है, देखो ये आपको पहला क्वेश्चन, दूसरी है ना प्रैक्टिस सेट में हमने इसको किया था। जिस न्यूनतम ताप पर कोई पदार्थ जलना प्रारंभ करता है उसे कहते हैं ज्वलन ताप कहते हैं। अभिक्रिया, पोटेशियम आयोडाइड क्लोरीन के साथ अभिक्रिया कर रहा है, तो क्या पोटेशियम को, देखो अभी क्लोरीन था ना, इसके साथ नहीं, इसको हटा के इसके नहीं, अब यहाँ पे देखो बता क्या होती है, क्लोरीन था, पोटेशियम को हटा दिया, क्या किया, हटा दिया, इसके साथ दोस्ती कर लिया। अब बताओ कोई आपका दोस्त है, ठीक है, दो आप किसी के साथ चलो, है ना, ये है बकलोलिया है, ठीक है, और ये आप हो, बकलोलवा हो, है कि नहीं, ये आप हो, है ना,
चलो ये आप हो, ये है बकलोलिया है और ये आप हो, और ये कोई लड़का एक और है। अब बताओ अगर ये दोस्ती कर लिया इसी क्या, इसको सेटिंग कर लिया, तो सेटिंग कर लिया इसका मतलब क्या चीज़ होता है कि इसके पास बहुत, ये लड़का बहुत स्ट्रोंग है, इसके पास बहुत शक्ति है, या तो पढ़ा लिखा होगा, या तो इसके पास क्या है बहुत ताकत होगा, तब ना आपको हटा दिया, मारो मारे पीट के हटा दिया, है कि नहीं। तो कह सकते हैं कि क्लोरीन आयोडाइड से, क्लोरीन यानी आयोडाइड से क्या है अधिक शक्तिशाली है, तब ने इसको हटा दिया, तो ने इसके साथ दोस्ती कर लिया। देखो तो यहाँ पे क्या है, आयोडीन का क्रियाशील पदार्थ, आयोडीन एक क्रियाशील नहीं, ऐसा थोड़ी, क्लोरीन क्रियाशील है तब ने इसको क्रियाशील करके इसको हटा दिया, ठीक है। नहीं, आयोडीन की तुलना में क्लोरीन अधिक क्रियाशील है, राइट, ये सही होगा। देखो आयोडीन का अवकरण, अवकरण अवकारक है ना, अवकरण या ऑक्सीकारक ये हमेशा होती है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन पर डिपेंड करता है, बाकी किसी पे नहीं। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन रहेगा तो वहाँ पे अवकरण और ऑक्सीकरण होगा, नहीं तो नहीं होगी, है ना। तो यहाँ पे क्या हो रही है, ये होगा इसका आंसर। द्रवित सोडियम क्लोराइड का वैद्युत अपघटन। अब सोडियम क्लोराइड है ना, क्या है, अरे यार NaCl, सोडियम क्लोराइड का किया जा रहा है वैद्युत अपघटन। तो क्या होती है, यहाँ पे एक है एक कोई मग है ना, अब ये क्या है, एक है एनोड है और एक है कैथोड है। तो ये है कैथोड यानी ये माइनस वाला है कैथोड है, और ये है एनोड है प्लस वाला। तो सोडियम जो है ना वो चलता है कैथोड पे, कहाँ से, इस पे आके जम जाएगा, इस पे है ना, इसमें क्योंकि पानी है, नमक वाला पानी है ये, क्योंकि सोडियम नमक है, सोडियम क्लोराइड नमक का पानी है। तो ये क्या होती है, सोडियम इसमें है, ये चल जाएगा इस पे, और क्लोरीन चल जाता है एनोड पे। क्लोरीन कहाँ जाएगा, एनोड पे, क्लोरीन कहाँ जाएगा, एनोड पे। तो क्लोरीन गैस एनोड पे मुक्त होती है, कोई वाला आंसर होगा, ठीक है। देखो दिखाई नहीं दे रहा, इसको मिटा कर देते हैं, इरेज कर देते हैं इसको। क्लोरीन गैस एनोड पर मुक्त हो जाती है, ये होगा इसका आंसर, ओके। खाना बनाने पर द्रवित पेट्रोलियम गैस का मुख्य अवयव कौन है, तो मुख्य अवयव उसका होता है ब्यूटेन। देखो हम लोग के पास जो टंकी जो होती है गैस होती है वो होती है प्रोपेन होती है, ब्यूटेन होती है, और एथेन होती है, मीथेन नहीं होता है, एथेन होता है, ठीक है। एक होती है एथिल मैरकैप्टन होता है, लेकिन सबसे उसे मुख्य होती है ब्यूटेन होता है। कली चूना और जल के बीच अभिक्रिया होने पर, कली चूना क्या है, कली चूना, तो और जल के पास अभिक्रिया हो रही है, देखो कली चूना क्या होती है, आप बाजार से लाते हो कैल्शियम ऑक्साइड, तो उसको कहाँ डालते हो, जल में, ये बहुत बार मैं बताया हूँ यार, ठीक है ना। चलो इसको बहुत आप किया है ना, इसको जल में, तो इसको क्या बनेगा, ये बनाएगा कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड बनाता है, ठीक है। तो बीच की अभिक्रिया क्या हो गया, अब जब इसको जब डालोगे पानी में तो बहुत ऊष्मा देती है, बहुत मात्रा में क्या देगी, ऊष्मा देगी। तो पर्याप्त ऊष्मा उस तरह से देती है, राइट। ऊष्मा का अवशोषण कहाँ से होगा, नहीं अपघटन थोड़े होगा, ये तो भाई दोनों मिल रहे, देखो दोनों मिल रही है, अपघटन नहीं होती, अपघटन तो टूटना। तो पानी जो कली चूना था वो और पानी दोनों मिल जाती है, तो ऊष्मा का उत्सर्जन करता है। संतुलित समीकरण, संतुलित रासायनिक समीकरण विज्ञान के किस सिद्धांत पर आधारित था। देखो संतुलित समीकरण जो आधारित था वो आधारित था द्रव्यमान, न्यूटन तो अभी मैंने आपको पढ़ाया नहीं है ना, सक्रिय ऊर्जा भी नहीं पढ़ाया अभी, वेग नियम ये भी कुछ नहीं, द्रव्यमान की अनस्वरता के सिद्धांत पर, अनस्वरता इसको आप याद कर लेना, अनस्वरता के सिद्धांत पर, द्रव्यमान की अनस्वरता के सिद्धांत पर संतुलित समीकरण का विज्ञान सिद्धांत आधारित है, ठीक है। जिस रासायनिक अभिक्रिया में प्रतिफल के साथ साथ ऊष्मा उत्सर्जन होता है उसे कहते हैं ऊष्मा, क्योंकि बाहर निकल रहा है इसे ऊष्मा क्षेपी कहते हैं, अगर वो अंदर जाता तो ऊष्मा शोषी उसको कहते हैं। रासायनिक समीकरण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य यानी गलत है, क्या कहता है, यह अभिक्रिया के अभिकारकों के परमाणु एवं अणु की अपेक्षित संख्या की जानकारी देता है, राइट है ना। क्या होता है, ये जब अभिक्रिया होती है तो वहाँ पे अभिकारक यानी अभिकारक होती है, देखो तिरस होती है, तो इस तरफ होती है अभिकारक होती है, रिएक्टेंट होती है इधर, और होती है प्रोडक्ट यानी प्रतिफल होती है। तो इस तो क्या अभिकारक के उसमें कितनी अणु है, परमाणु में कितनी अणु है उसके बारे में जानकारी देता है। जैसे मान लो इधर है H है ना, इधर से
करेगा, हाइड्रोजन करेगा और ऑक्सीजन अभिक्रिया करेगा। ठीक है, तो क्या बनेगा, हाइड्रोजन ऑक्सीजन। तो इसमें कितना हाइड्रोजन के अणु है, कितना ऑक्सीजन के अणु है, इसके बारे में जानकारी देता है। यह गैसीय अभिकारकों और प्रतिफलों के अपेक्षिक आयतन की जानकारी देता है, ये भी सही है। यह अभिकारकों और प्रतिफलों के द्रव्यमान का अनुपात कितना, देखो इधर भी दो गो हाइड्रोजन है, तो इन्हें भी दो गो हाइड्रोजन है, इन्हें भी एक ऑक्सीजन है, इधर भी एक ऑक्सीजन है, इन्हें भी जानकारी देता है इसके। यह अभिकारक के बेग की, बेग थोड़ी बताता है कि कितना स्पीड से, ऐसा थोड़ा बताता है कि कोई कितना स्पीड से आ रहा है, कितना स्पीड से, कुछ नहीं बताता है। कितना स्पीड से पानी खोल रहा है, कुछ ऐसा थोड़ा बताता, कुछ नहीं बताता है, यानी ये बेग नहीं बताया। रासायनिक अभिक्रिया में संबंध में बेग के बारे में नहीं बताता है। बेरियम क्लोराइड के विलयन में जब सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया कराई जाती है तब क्या होता है। बेरियम, देखो अभी पिछले वीडियो में बताया था आपको, जब आप बेरियम क्लोराइड है ना, बेरियम क्लोराइड को आप जब सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 जब आप करोगे तो क्या बनेगा, सल्फ्यूरिक अम्ल है यार, H2SO4 है ना, जब ये करेगी अभिक्रिया तक क्या होगा, ये बना लेगा आपका बेरियम है ना बेरियम सल्फेट प्लस HCl बना लेगा। क्या बनेगा, HCl। अब बताओ ये जो बनेगा ये क्या बनेगा, ये अपघटन पदार्थ बनेगी, क्या बनेगी, ये पदार्थ हो जाएगी। ठीक है, जब पदार्थ होगा ये क्या होगा, ये अवक्षेप बनेगा, क्योंकि ये पदार्थ है ना, ये ठोस पदार्थ के रूप में बनेगा, इसलिए अवक्षेप में बनेगा। अभिक्रिया देखो, अमोनिया प्लस ऑक्सीजन मिलके क्या बनेंगे, अमोनिया ऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड और जल बना रहा है। अब यहाँ पे क्या हो रही है, यहाँ पे देखो नाइट्रोजन के साथ में हाइड्रोजन था, है ना, ऑक्सीजन अलग थी, तो ये दोनों का क्या, ये हाइड्रोजन था ना किसके साथ चल गया, ऑक्सीजनवा के साथ चल गया। हाइड्रोजनवा था किसके साथ चल गया, ऑक्सीजनवा के साथ। अब ये नाइट्रोजन को छोड़ दिया, देखो है ना, इसको छोड़ दिया है ना, नाइट्रोजन के एक यहाँ से क्या होता है, देखो सॉरी ऑक्सीजन 5 हुए थे, एक ऑक्सीजन चल गया एक साथ और एगो आगे एक साथ, है ना। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे हुआ विस्थापन, जगह को क्या किया, चेंज किया, जगह को ये चेंज कर लिया। उदासीनीकरण भी नहीं हुआ, प्रकाश निरसन, जब पर लाइट होती तब वहाँ पे अभिक्रिया होती तो उसे बोलते हैं प्रकाश अभिक्रिया। संश्लेषित तो वहाँ पे जो जहाँ पे सूर्य की प्रकाश होती है वहाँ पे संश्लेषित होती है, तो एक जगह को चेंज कर ली। निम्नलिखित में कौन ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण। ऊष्माक्षेपी मतलब ऊष्मा को बाहर निकालना, जैसे आग लहरती है तो है ना, आग ऊष्मा पे बाहर निकलती है। ठीक है, जल का वाष्प, अब जल का वाष्प कहते हैं, क्या उसमें ऊष्मा है, नहीं। देखो यार रियली यहाँ पे है जल का वाष्प में, क्योंकि जल का वाष्प में ऊष्मा होती है ना, ऊष्मा किस में, जल का वाष्प में। नौशादा का उत्पादन ये भी नहीं होगा, है ना, इनमें से कोई नहीं। अम्लों का जल द्वारा तनु करना, अम्लों का जल द्वारा तनु करना, नहीं, इसका ये होगा क्या आंसर। चलो, किसी ताज़ा तेल को बहुत दिन तक सुरक्षित रखने के लिए निम्नलिखित से कौन सी गैस का प्रयोग किया जाता है। मैं बता था कि अगर चिप्स में कोई वस्तु रखना है ना, जैसे कोई पैकेट में चिप्स को रखना है तो किसका प्रयोग करते हैं, नाइट्रोजन का। तो यहाँ पे भी नाइट्रोजन का करेंगे, क्योंकि ये तो कन्वर्सेशन अभिक्रिया कर लेगा, ये भी अभिक्रिया कर लेगा, ये सब बड़ी खराब चीज़ है, लेकिन ये शांति दिमाग के हैं। अभिक्रिया, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस जल, है ना, तो ये है चूना है कैल्शियम ऑक्साइड, ये है जल, जब डाल दो क्या बनता है, कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड, और क्या बनाएगा, ऊष्मा बनाएगा। तब यहाँ पे क्या होती है, अब बताओ, देखो यहाँ पे क्या हो रही है, दोनों मिल रहा है तो यहाँ पे संयोजन हो रहा है कि नहीं, लेकिन हाँ उसके बाद संयोजन हो रहा है। अब यहीं पे देखो ज़्यादा टाइम नहीं देना हम लोग का, क्या देना, संयोजन हो रहा है। तो देखो यहाँ संयोजन प्लस क्या, ऊष्मा छेपी, ऊष्मा निकल रहा है, ऊष्मा निकल रही है ना, तो क्या बोलते, क्योंकि ऊष्मा निकल रही है तो ऊष्मा छेपी। संयोजन प्लस ऊष्मा शोषी, ऊष्मा शोषी मतलब अंदर लेना, तो क्या ऊष्मा अंदर हो रहा है। आप जब डालते हो चूना के पानी में डालते हो तो कितना गर्म हो जाती है, बहुत एकदम खोलता है। ठीक है, तो क्या कहते हैं, ऊष्मा शोषी, ऊष्मा छेपी। हल्के रंग क्या बोलते हैं, एक हल्के हरे रंग का दवादार पदार्थ को गर्म करने पर दम
घुटने वाली गैस निकलती है और भूरे रंग का ठोस पदार्थ अवक्षेप रूप के रूप में पैदा होता है। यह निम्नलिखित में से किस प्रकार का होगा? अवक्षेप बनता है तो क्या होती है? अवक्षेप हो रही है यानी विघटन अलग अलग हो रहा होगा, तब ना अवक्षेप बन रहा है, अलग हो रहा है। सिल्वर नाइट्रेट के विलयन में तांबे का एक तार को लटकाने पर तांबे की तार चमकीले सिल्वर की परत पर बढ़ जाती है। इस अभिक्रिया में क्या होती है? सिल्वर नाइट्रेट है, देखो अभिक्रिया करा दो। सिल्वर है ना, Ag है ना, सिल्वर नाइट्रेट NO3 और क्या होती है? तांबा Cu है ना, Cu की। अब यहाँ पे क्या होती है? सिल्वर ये बन जाएगा, क्या बनेगा? सिल्वर। अब देखो इसको क्योंकि हटा देगा इसको तो यानी क्या सिल्वर कॉपर बना, यहाँ पे दोनों अभिक्रिया यानी ये देखो इसको अलग कर देगा यानी कॉपर नाइट्रेट बनेगा, कॉपर नाइट्रेट बना देगा और ना, और Ag को अलग छोड़ देगा, Ag को अलग छोड़ देगा। अब यहाँ से पता चलता है कि अब इसको साथ ही दोस्ती कर लिया यानी कॉपर जो है Ag से क्या है? स्ट्रॉन्ग है, ताकतवर है, तब ना इसको अलग हटा दिया, मारपीट के भगा दिया, भगा दिया इसको, दोनों साथ में मिल गया। ठीक है, अब यहाँ पे क्या चाहिए? सिल्वर तांबा से अधिक क्रियाशील है, ऐसा थोड़ा रहे, ऐसा रहता था तो इसको अलग हो भी ना करता, ताकत अगर रहता तो ये अलग थोड़ी नहीं होता ना, लेकिन यही जैसे हो जाता ताकत यानी तांबा सिल्वर से अधिक क्रियाशील है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में सोडियम हाइड्रोक्साइड का विलयन डालने पर क्या होता है? देखो हाइड्रोक्लोरिक आप ले लो, HCl को बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, और क्या डालो? सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH आप कराओ अभिक्रिया। अब यहाँ पे देखो क्या बनता है, तो ये बनती है, हमेशा बनती है ना, NaCl बनाता है, NaCl प्लस क्या बनता है? देखो यहाँ पे H है, यहाँ पे H है यानी H2O बनाता है, क्या बनाया? तो इसको बोलते हैं उदासीनीकरण, क्या बोलते हैं? उदासीनीकरण। अब यहाँ पे क्या बनती है? मिश्रण विलयन में दोनों के गुण कायम रहते हैं, ऐसा थोड़े है। देखो ये अब नमक बन गया, ये अब जल बन गया, कहाँ दोनों के गुण? ये है अम्ल है, ये है भस्म है, तो दोनों अलग हो गई है। मिश्रण विलयन का रंग हल्का लाल कुछ नहीं होता है। सोडियम क्लोराइड और जल बनता है, ये बनेगा सोडियम, इससे बोलते हैं सोडियम क्लोराइड, और ये बोलते हैं जल यानी उदासीनीकरण से कहते हैं। हाइड्रोजन गैस कहाँ नहीं निकलता है हाइड्रोजन। ओके, दूसरा क्या है? फेरिक ऑक्साइड एल्युमिनियम के साथ अभिक्रिया किया है ना, तो अब जब अभिक्रिया किया तो देखो एल्युमिनियम किसको रख लिया? ऑक्सीजनवा को क्या किया? दोस्ती कर लिया और फेरिक को छोड़ दिया। तो अब इससे क्या पता चलता है कि देखो क्या कहता है, इससे क्या हो रही है? क्योंकि यहाँ विस्थापन हो रही है, संयोजन मतलब दोस्ती करना, तो दोस्ती तो हो रही है लेकिन एकरा छोड़ के एकरा छोड़ दिया ऑक्सीजनवा, इसको साथ रख मिल लिया, यहाँ पे क्या जगह को चेंज कर लिया। ये तो पहले देखो ऐसे भी है ना, बहुत किसी को फालतू प्यार के चक्कर में मत पड़ना है ना, लव सब कुछ नहीं होता है। एक देखो लोहे के बुरादे पर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने पर निम्नलिखित से क्या होता है? अब लोहा है, ठीक है, लोहा के बुरादा पर आप डालो क्या? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालो, ठीक है। जब अम्ल डाल देखो लोहा NF है प्लस क्या है? HCl है, तो पता है कि ये क्या है? अम्ल है। तो अम्ल जो होता है वो हाइड्रोजन को क्या नफरत करता है, हाइड्रोजन को पसंद नहीं करता है, लेकिन मजबूरी में बेचारा साथ में क्लोरीन है, तो जैसे ही कोई धातु से मिलता है तो तेजी से उसके साथ जाता है, यानी क्या बनेगा? ये फेरिक यानी आयरन क्लोराइड बनेगा। और क्या बनेगा? हाइड्रोजन को छोड़ देगा कि जो तो घूमित रहा अकेले, इसको छोड़ देगा तो क्या है बनेगा? हाइड्रोजन गैस और फेरिक क्लोराइड ये बनाएगा। ऑक्साइड नहीं, ये कहाँ बनेगा? किसके साथ बनेगा? हाइड्रोक्लोरिक है ना, हाइड्रोक्लोरिक ये नहीं बने, यानी क्या इसका होगा आंसर? एक प्रणाली में थोड़ा बेरियम हाइड्रोक्साइड से उसमें से अमोनिया क्लोराइड डाला जाता है, मिश्रण को कांचा छान लेता है तो क्या होती है? देखो ये आपको पहली वीडियो में, दूसरी वीडियो में इसको आया था, यानी क्या होता है? जब आप बेरियम ऑक्साइड, देखो मैं फिर बता दे रहा हूँ, बेरियम हाइड्रोक्साइड को आप क्या मिला रहे हो? अमोनिया यानी 2NH4Cl क्लोराइड जब मिलाते हैं तो क्या बनाती है? ये बना लेता है बेरियम क्लोराइड। देखो बेरियम क्लोराइड बनाएगा प्लस ये है ना अमोनिया बनाते हैं, प्लस क्या बनाती है? अमोनिया H3 प्लस H2O
इतना बनाती है, ठीक है। अमोनिया बनने लगा। अब यहाँ पे क्या होती है, जब ये बनाते थे क्योंकि जल बनता था क्या होता है, ठंडा महसूस होता है। क्या होती है, ठंडा। प्रणाली के आसपास करने पर वो ठंडक महसूस होती है, क्योंकि जल बन रही है तो ठंडा महसूस होती है यहाँ पे। भकरा चूना का जलीय विलयन में दीवार पर पुताई करने पर दीवार का चमक बढ़ जाती है, निम्नलिखित से किस पदार्थ के बनने के कारण होती है। तो किस कौन सा बनाता है, जब अब भकरा चूना को लाता हूँ यानी कैल्शियम कार्बोनेट को लाता हूँ, सॉरी कैल्शियम ऑक्साइड को लाता हूँ, उसमें क्या डालता है, H2O डालता हो, तो क्या बनाता है वो बनाता है CaOH2 बनाता है। यानी इसी को ना रंगते हैं जमीन पर, कहाँ रंगते हैं इसको, तो इसको रंगते हैं दीवार पर रंगते हैं। इसी के कारण क्या होती है, चमक आती है। तो क्या होता है, किसके बनने के कारण चमक आती है, तो देखो इसको रंगते हैं, ठीक है। जब इसको रंगते हैं तो फिर क्या बनेगा, ये बनेगा, क्या करेगा ये, CaOH को हम लोग रंगेंगे, ठीक है। जब आप CaOH को रंगेंगे, CaOH को आप इससे आप रंगेंगे ना, तो बाहर में क्या मिलती है, कार्बन डाइऑक्साइड। अब इसके साथ अभिक्रिया करके क्या बनेगा वो CO3, ठीक है, प्लस क्या बनेगा H2O, यानी कैल्शियम कार्बोनेट। इसी को क्या बोलते हैं, संगमरमर का सूत्र रही ना है, कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। और वो जब जल सूख जाती है तो वो चमक होती है, यानी क्या बनती है वो, कैल्शियम कार्बोनेट, यानी खा इसका आंसर है। अभिक्रिया देखो, सल्फर हाइड्रोजन प्लस सल्फर, हाइड्रोसल्फेट प्लस क्लोरीन है ना। यहाँ पे देखिए क्या, हाइड्रोक्लोराइड प्लस सल्फर के एक पदार्थ होते हैं। अब यहाँ पे कहते हैं ऑक्सीकारक। ऑक्सीकारक मतलब होती है, ऑक्सीकारक मतलब होती है हाइड्रोजन का संयोग करना, हाइड्रोजन से मिलना और ऑक्सीजन को हटा देना, ठीक है। अब बताओ यहाँ पे हाइड्रोजन से कौन मिल रहा है, तो हाइड्रोजन से मिल रहा है क्लोरीन मिल रहा है। कौन मिल रहा है, क्लोरीन मिल रहा है हाइड्रोजन से। तो ये क्लोरीन पहले अकेले था ना, यही ना मिला हाइड्रोजन के साथ, तो क्या मिला, क्लोरीन मिला। ये नहीं मिला, कौन, ये तो बनना ना, मिलने के बाद बना ना, देखिए पहले यही ना मिला। जल का विद्युत अपघटन करने पर मुक्त होने वाली हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैसों का मोल अनुपात क्या होती है। देखो जल का सूत्र होता है H2O, यानी 2 है HO 1 है, ऑक्सीजन यानी 2:1, 2:1 कहाँ, यहाँ है। निम्नलिखित अभिकारक में कौन संश्लेषित है। संश्लेषित मतलब होती है ना, सूर्य के प्रकाश में वहाँ पे अभिक्रिया करना। देखो संश्लेषित कहाँ पे होती है, तो संश्लेषित कहाँ पे हो रही है, देखो संश्लेषित है, संश्लेषित कहाँ पे हो रही है ना, मैग्नीशियम, ये क्या है, मैग्नीशियम ऑक्साइड प्लस जल, ठीक है। तो ये क्या हो रहा है, संश्लेषित हो रही है, देखो यहाँ पे, ठीक है। निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ फोटोग्राफी में प्रयोग किया जाता है, तो सिल्वर ब्रोमाइड को फोटोग्राफी में प्रयोग किया जाता है। सिर्फ अकेला सिल्वर को नहीं, सिल्वर ब्रोमाइड को फोटोग्राफी में प्रयोग किया जाता है। सिल्वर क्लोराइड के गाढ़े भूरे रंग के बोतल को रखने के लिए, देखो कहते हैं सिल्वर क्लोराइड को गाढ़े भूरे रंग के बोतल में रखा जाता है। क्यों, क्योंकि देखो गाढ़ा भूरा रंग में इसलिए रखा जाता है, अंधेरा में, क्योंकि गाढ़ा देखो भूरा रंग रहेगी ताकि उसको सूर्य के प्रकाश इधर नहीं पड़ेगा। जैसे ही सूर्य के प्रकाश पड़ेगा ना, तो ये गर्म होकर क्या होती है, ये अलग अलग हो जाता है, क्या होती है, अलग हो जाता है। देखो यहाँ पे सिल्वर क्लोराइड वायु के ऑक्सीजन के संपर्क में आकर ऑक्सीकृत नहीं है, इसके लिए कुछ नहीं होती है। सिल्वर क्लोराइड का वाष्पीकरण नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होती है। सिल्वर क्लोराइड सूर्य के प्रकाश के संपर्क में विघटित यानी अलग हो जाती है, क्या होती है, अलग होती है। कौन सा संतुलित समीकरण नहीं है, संतुलित समीकरण नहीं है। देखो इधर कितना है, कॉपर 2 है, ठीक है, इधर कॉपर 2 है। देखो यहाँ पे कितना देखो इधर पूरा, यहाँ पे अगर करेंगे तो 2 किस में हो गया, तो ऑक्सीजन कितना 3 दूनी 6, ऑक्सीजन 3 दूनी 6, लेकिन नाइट्रोजन 2, और यहाँ 2 अभियाव है ना, तो यहाँ पे 3 दूनी 6, 6 दूनी 12 यहाँ पे होती है, यानी ऑक्सीजन हो गया 12 हुआ।
अब देखो ऑक्सीजन यहाँ पे 2 गो, यहाँ पे 2, तो 2 दूनी 4, और यहाँ के 3 दूनी 6, और सॉरी 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, सही तो है। तो एक नहीं है, ये तो संतुलन नहीं है, संतुलन ये नहीं है, ठीक है। यानी इसका आंसर यही हो जाएगा कि देखो पहले क्या, इसको जो देखो मैं बताता हूँ आपको, CuNO3 और क्या है 2 है, और यहाँ पे 2 है, तो ये जो 2 है ना ये सब में गुना करेगा पूरे में, ये अंदर जितना झोला में रखना एक में गुना करेगा, और ये 2 है कैल्शियम में, ये कॉपर में ही गुना करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे गुना किया, तो अगर इसको हम गुना करेंगे देखो, तो ये क्या हो गया, नाइट्रोजन हो गया 2, इसको से करेंगे तो 2, लेकिन ऑक्सीजन कितना हो 2, लेकिन 3 यहाँ पे तो है, तो 3 दूनी 6, और ये झोला में भी तो इसको है, यानी 6 दूनी 12, यानी ऑक्सीजन इधर कितना हो 12, लेकिन नाइट्रोजन कितना हो, नाइट्रोजन इसको 2 से करेंगे तो 2, और 2 से करेंगे यहाँ तो यानी 2 दूनी 4 हो नाइट्रोजन। अब उस तरफ देखो, देखो इस तरफ कितना है, तो ये जो 2 है इसको साथ में गुना करें तो ऑक्सीजन 2, और यहाँ पे 2, 2 दूनी 4, लेकिन यहाँ पे क्या था 3 दूनी 6, तो 6 4 10 बराबर नहीं है, यानी यही हम लोग का धरा गया यहीं पे, ज़्यादा दूर जाना चोर के ज़्यादा दूर जाना है नहीं, धरा गया इसको। निम्नलिखित कथन में कौन कथन सही नहीं है, देखो पोटेशियम क्लोराइड के विलयन में सिल्वर क्लोराइड का विलयन डालने पर एक अविलेय सफ़ेद अवक्षेप बनता है। अविलेय सफ़ेद यानी उसमें क्या होती है, अविलेय मतलब वो नहीं विलय वाला, कैसा बनेगा, सफ़ेद अवक्षेप बनता है, ठीक है, ये सही है। अवक्षेप यानी दही के रूप में वाइट कुछ ऐसा बनता है, अवक्षेप बन जाता है। सिल्वर धातु के एक टुकड़े को तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में डालने पर कोई अभिक्रिया नहीं होती है, देखो यह भी सही है ना, कुछ नहीं होगा। अगर आप धातु के किसको, सिल्वर को आप हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ डालोगे तो कुछ नहीं होने वाला है। जल का वैद्युत अपघटन करने पर हाइड्रोजन और OH- आयन देता है, यह गलत है। अगर आप देखो हमने कितने बार किया है, जब आप H2O का जब करते हैं वैद्युत अपघटन करते हैं तो हाइड्रोजन जो चला जाता है कैथोड पर, और ऑक्सीजन चला जाता है एनोड पर, यानी हाइड्रोजन अलग और ऑक्सीजन अलग होती है, ना कि ये दोनों अलग नहीं होती है, यानी इसीलिए इसका हो जाना सर ग हो जाएगा। इसको भी देख लेते हैं, है ना। H2S और क्लोरीन के बीच अभिक्रिया होने पर सल्फर पृथक हो जाती है, सल्फर, ये भी सही है, ये भी सही होगा ना, ये भी बोल रहा है सही है, क्योंकि अभिक्रिया करेंगे तो क्योंकि क्या बनेगा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हमेशा बनाता है ना, उस इसको अलग कर देगा, यानी ये सही है, लेकिन ये गलत है। कली चूना और जल के बीच होने वाली रासायनिक अभिक्रिया के संबंध में क्या कहते हैं। इस अभिक्रिया में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनती है, ठीक है, बहुत बार आया है। इस अभिक्रिया में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है। इस अभिक्रिया में प्राप्त ऊष्मा उत्सर्जक होती है। इस अभिक्रिया पर कैल्शियम कार्बोनेट बनता है ना, ऊष्माक्षेपी, इसमें तीनों सही होगा। अच्छा वो सॉरी, क्या असत्य है, गलत कौन है, गलत पूछा है, देखो क्या कहता है। इस अभिक्रिया में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है, ओके, यह अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी, क्योंकि ऊष्मा निकलती है, भी सही है। इस अभिक्रिया में पर्याप्त ऊष्मा उत्सर्जित होती है, अवक्षेपित होती है वही होती है, उत्सर्जित वही होती है। इस अभिक्रिया के फलस्वरूप कैल्शियम कार्बोनेट बनता नहीं, क्या बनता है, वो बनता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है, तब ना ये ना फिर अभिक्रिया करता है ना क्लोराइड बनता है ना, वो सॉरी कार्बोनेट बनता है, ठीक है, इसलिए ये इसका आंसर हो गया। वसा युक्त खाद्य पदार्थों को सड़ने से बचाने के लिए जिस बाहरी पदार्थ का इस्तेमाल किया जाता है वह कहलाता है एंटीऑक्सीडेंट कहते हैं इसको, मैं आपको ना एंटीऑक्सीडेंट उसे कहते हैं। कॉपर सल्फेट के जलीय विलयन में लोहे की कील को डुबाया गया तो लगभग 30 मिनट के बाद यह पाया गया कि रंग का है ना, विलयन का रंग क्या हो जाता है। देखो अगर आप कॉपर सल्फेट को विलयन में लोहा का कील डालते हो, ये कॉपर सल्फेट, देखो यार कैसे हो गया यार,
कॉपर है ना, CuSO4। कॉपर सल्फर बोलते हैं नीला थोथा। इसी की वजह से क्या होता है, विलयन कैसा होगा, नीला होगा। कैसा होगा, नीला होगा। पहले बात को समझना, कैसा होगा विलयन, नीला होगा, क्योंकि इसके बोलते हैं नीला थोथा, कॉपर सल्फेट नीला थोथा। अब अगर इसमें हम डालें कांटी डालें, यानी लोहा का किल डालेंगे, तो लोहा का जब किल डालेंगे ना, तो ये क्या बना लेगा, ये बना लेगा फेरिक सल्फेट बना लेगा। प्लस क्या करेगा, कॉपर को हटा देगा। क्या करेगा, कॉपर को हटा देगा। जब कॉपर अलग होती है तो वो विलयन का रंग क्या हो गया, नीला से हल्का क्या होती है, हरा रंग। नहीं, हरा रंग की भी नहीं होती है, नीला से हल्का क्या होती है, क्या होती है, नीला से हल्का रंगहीन हो जाता है। नहीं, क्या होती है, यही होगा, नीला से हल्का हरा, क्योंकि नीला है ना, क्योंकि नीला होता है तो नीला से हल्का हरा रंग की हो जाती है, यानी ग इसका आंसर होगा। ठीक है, इसका आंसर ग होगा। चलो, एल्युमिनियम के एक साफ पत्थर को जिंक सल्फेट के जलीय विलयन में डुबाया गया। करीब 20 मिनट के पश्चात पत्थर को विलयन से बाहर निकला गया। इस पर चमकीले है ना धूसर रंग की परत जमी थी। इससे पता चलता है कि, अब देखो पता चलता है, यहाँ पे देखो पता क्या होती है, एल्युमिनियम Al, एल्युमिनियम किसको डाल रहे हैं, जिंक सल्फेट, जिंक है ना सल्फेट को जब आप डालेगा तो क्या करेगा, ये अभिक्रिया कर लेगा, क्या करेगा, यानी एल्युमिनियम है ना सल्फेट बना लेगा और जिंक को क्या करेगा, हटा देगा। अब बताओ, इसको जब जिंक को हटा देते क्या होती है, एल्युमिनियम यानी स्ट्रॉन्ग है, तब ने कहा मार पीट के हटा दिया, यानी इसको मार पीट के हटा दिया, यानी एल्युमिनियम यहाँ पे स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कह सकते हैं, देखो एल्युमिनियम जिंक की तुलना में अधिक क्रियाशील है, राइट, कोई शक नहीं, तब ने इसको मार के हटा दिया। जिंक एल्युमिनियम से अधिक क्रियाशील, गलत है ये। जिंक और एल्युमिनियम दोनों ही समान, अगर समान रहता तो दोनों मिल जाता कि चल भाई दोनों साथ भाई भाई मिलकर रहो, है कि नहीं। जिंक और एल्युमिनियम दोनों अक्रिय है, ऐसा थोड़ा है कि यहाँ पे क्या हो क्या इसका आंसर है। मैग्नीशियम के एक जलते हुए फीतों को नाइट्रोजन गैस से भरे एक पात्र में ले जाया जाए तो फीते का जलना भी जारी रहा। उसके फलस्वरूप एक यौगिक बना। इस यौगिक का सूत्र क्या है, देखो अगर आप मैग्नीशियम को क्या है, मैग्नीशियम के रिबन को अगर आप जलाते हो, मैग्नीशियम के रिबन को अगर आप जलाओगे, ठीक है, तो ठीक है, बाहरी हवा में तो जलेगा, लेकिन अगर आप देखो मैग्नीशियम Mg3, ठीक है, Mg3 प्लस Mg3, ठीक है, प्लस किस में ले जा रहा है, आप नाइट्रोजन में ले जा रहे हैं। जब आप नाइट्रोजन में ले जाएंगे तो वो क्या बना देगा, वो बना देगा Mg3 है ना नाइट्रोजन, यानी ये इसका बनेगा आंसर, इसका हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन रासायनिक अभिक्रिया है, रासायनिक अभिक्रिया होती है कि एक नए पदार्थ, वैसा पदार्थ जो एक या दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक नए पदार्थ बनाता है, उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। देखो एक गैस सिलेंडर में उच्च दाब पर नाइट्रोजन गैस का भंडारण। आप एक सिलेंडर में हैं और बहुत उच्च दाब, यानी उसको बहुत, जैसे आप टंकी खोलते हो तो कितना स्पीड में गैस निकलती है, यानी बहुत उच्च दाब पर उसको प्रेशर करके उसको उसे रखा गया। अगर आप नाइट्रोजन को रख दोगे तो क्या वो अभिक्रिया हो जाएगी, रासायनिक अभिक्रिया है, वो तो रखा हुआ आराम से, कोई अभिक्रिया नहीं कर रहा, कोई नया पदार्थ नहीं बनाया, तो वो अभिक्रिया नहीं। एक प्याले में पेट्रोल को खुली वायु में रख देना। आप एक ना पात्र में कुछ में चलो के पेट्रोल को रख दो, तो क्या वो अभिक्रिया कर लेगी, नहीं करेगी, जब तक यहाँ पे आग नहीं लगाएंगे, जब वो अभिक्रिया नहीं करेगी। तो खुले में हम रख देंगे, जैसे मान लो आप कोयला रख दो, लकड़ी रख दो, तो खुले में रख दोगे तो क्या वो अभिक्रिया नहीं करेगी, ठीक है, उसे अभिक्रिया हम नहीं कहेंगे। कार्बन डाइऑक्साइड गैस को द्रवीभूत करना ये भी नहीं है ना, कार्बन डाइऑक्साइड अभिक्रिया कुछ नहीं, ये भी नहीं है। तांबे की एक तार को उच्च ताप पर वायु में गर्म करना। हाँ देखो, गर्म अगर करेंगे तो वहाँ पे कुछ ना कुछ तो जरूर परिवर्तन होगा। अगर आप तांबा को है ना उसको गर्म कर रहे हो तो तांबा पिघल जाएगी, हो सकता है उसका कलर चेंज हो जाएगा, तो यानी कुछ ना कुछ तो जरूर चेंज होगा, उससे बोलते हैं रासायनिक अभिक्रिया। निम्नलिखित में किस युग्म के बीच विस्थापन अभिक्रिया होगी। विस्थापन मतलब चेंज करना है ना, एक से एक को छोड़ के दूसरा के साथ में फंस जाना है ना, ये नहीं उसको सेटिंग करना। देखो सोडियम क्या है, कहाँ पे होगा, क्लोराइड। देखो ये तो सोडियम क्लोराइड हमेशा रहता है,
नमक यही सूत्र होता है, ठीक है। ये भी देखो क्योंकि स्ट्रॉन्ग ये भी रहता है। अब सिल्वर बताओ, यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है, कॉपर। कॉपर के साथ में जैव नहीं करेगा, क्योंकि हमेशा एक कॉपर ये रहता है ना, हमेशा आप देखे होंगे कभी, है ना, कॉपर क्लोराइड नहीं बनता है, क्योंकि हमेशा किसके साथ है, सोडियम के साथ रहता है। अब देखो यहाँ पे सिल्वर है और यह है लोहा, तो ये खुद लोहा स्ट्रॉन्ग है सिल्वर से, एक मार के इस पर ही भगले रहेगा और ये दोनों साथ में रहेगा, तो ये तो कभी भी हो भी नहीं करेगा। मैग्नीशियम क्लोराइड का विलयन क्या है, एल्युमिनियम से, है ना, क्या होती है, एल्युमिनियम से, क्या विस्थापन, तो ये भी देखो एल्युमिनियम, मैग्नीशियम है ना, मैग्नीशियम भी एल्युमिनियम से क्या होती है, अधिक है, स्ट्रॉन्ग है, क्या है, अधिक स्ट्रॉन्ग है, इसलिए इसको ये भी रहेगा साथ में। यहाँ पे देखो ये है सिल्वर नाइट्रेट और यहाँ पे क्या है, कॉपर। कॉपर सिल्वर नाइट्रेट से अधिक क्रियाशील है, इसीलिए कॉपर सिल्वर नाइट्रेट को हटा देगा, है ना, और इसको साथ में अभिक्रिया कर लेगा, यानी यहाँ पे ये वाला इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि विस्थापन करना है, यानी हटाने के लिए बोल रहा है ना, तो ये हटा दे, मार के इसको भगा देगा, इसको रख लेगा अपने साथ में। ऑक्सीकरण अवकारक अभिक्रिया कौन है, ऑक्सीकारक, देखो ऑक्सीकरण होता है कि ऑक्सीजन को ग्रहण करना और हाइड्रोजन को बाहर निकालना, ऑक्सीकरण। अवकरण बस इस जस्ट इसको उल्टा, ऑक्सीजन को बाहर निकालना और हाइड्रोजन को ग्रहण करना, ठीक है, अवकरण। अब यहाँ पे क्या हो रही है, देखो यहाँ पे अगर हम देखते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्लोरीन, हाइड्रोक्लोरिक। अब क्या करता है, देखो सोडियम जो है किसके साथ मिल गया, क्लोराइड के साथ, ठीक है, और ये तो भाई अलग हो गया, ये तो भाई है ही नहीं, क्योंकि ऑक्सीजन कहाँ मिल रही नहीं है इसमें, देखो हाँ इसमें तो हो ही नहीं रहा, कौन है, देखो यहाँ पे इसमें देखते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, तो कैल्शियम मिल गया क्लोरीन के साथ में, है ना, ये बना लेगा जल, यहाँ पे भी नहीं हो रहा है, यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे भी ये तो विस्थापन हो रहा है, क्या हो रही है, विस्थापन हुआ, इसके साथ मिल गया, यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे देखो शायद हो रही है ऑक्सीजन, नहीं यहाँ पे से नहीं हो रहा है, वेरियम क्लोराइड, है ना, वेरियम क्लोराइड चले गया किसके साथ में, इसके साथ अभिक्रिया कर लिया, ये है क्लोरीन, है ना, ये यहाँ पे भी नहीं, कहाँ पे हो रहा है, इसको देखो ध्यान से देखना जरा सा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, यहाँ है, ये तो चल गया, इसको साथ हो गया हाइड्रोक्साइड, ये बना लेगा जल, ये भी चल गया, बना लेगा, ये भी बना लेगा जल। देखो निम्नलिखित में से ऑक्सीकरण अवकरण कौन कौन है, कौन कौन है यार, तो देखो ये तीनों है, यहाँ पे ये तीनों है, देखो ध्यान से देखना, यहाँ पे देखो, यहाँ पे तीनों है, क्योंकि सोडियम है और हाइड्रो ऑक्साइड है, तो सोडियम है जो क्लोराइड के साथ में, यानी सोडियम NaCl किसके साथ मिल गया, इसके साथ मिल गया, क्लोराइड के साथ मिल गया, ठीक है। अब देखो इसके साथ क्या मिल गया, H2O बना लिया। अब बताओ ये देखो, यहाँ से सोडियम से क्या चल गया, O चल गया, है ना, इसके साथ आके यहाँ पे हाइड्रोजन आके मिल गया, ठीक है, और यही क्लोराइड यही ऑक्सीजन भी चल गया एक साथ, तो यहाँ पे भी क्या है, दोनों हो रही है, यहाँ पे भी हो रही है, यहाँ पे भी हो रही है, लेकिन इस जगह पे ऑक्सीजन का कुछ नहीं, सिर्फ हाइड्रोजन का आने जाना हो रहा है, ठीक है, इसलिए ये गलत है, बाकी तीनों सही है। अभिक्रिया फेरिक ऑक्साइड कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस, है ना, इसको अभिक्रिया किया था, क्या बना लिया, ऑक्स, है ना, ये बना कार्बन डाइऑक्साइड बना। अब यहाँ पे क्या कहता है, फेरिक अवकारक, अवकारक मतलब होती है, अवकारक सुना, अवकारक मतलब ऑक्सीकारक, यानी सॉरी ऑक्सीकरण, यानी ऑक्सीजन से मिलना, ऑक्सीजन से मिलना। अब बताओ ऑक्सीजन से क्या ए मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, यहाँ से तो उसको हटा दिया, ऑक्सीजन से ए मिल रहा है, क्या ए मिल रहा है, क्योंकि ए तो पहले अकेले था, है ना, यही नहीं मिल रहा है ऑक्सीजन से, इसको साथ में मिलकर क्या बना दिया, वो कार्बन डाइऑक्साइड बना दिया, यानी कार्बन मोनोऑक्साइड ऑक्सीजन से मिला, यानी अवकारक कहलाया कार्बन मोनोऑक्साइड। अभिक्रिया क्या है, अगला अभिक्रिया Fe, है ना, H2O जल है, इसको साथ जब करेंगे तो क्या बनेगा, देखो हाइड्रोजन मिल गया, जब हाइड्रोजन को अलग हटा दिया, अब देखो यहाँ पे बताओ, Fe था अलग, है ना, यहाँ गया ऑक्सीजन, इसके साथ मिल गया, तो क्या बना लिया, यानी ऑक्सीकारक, ऑक्सीकारक मतलब होता है हाइड्रोजन से मिलना, हाइड्रोजन से ऑक्सीकारक,
ऑक्सीकरण का मतलब होती है हाइड्रोजन से मिलना और ऑक्सीजन को हटाना, ऑक्सीजन को हटाना और हाइड्रोजन से मिलना, दो तरह। तो बताओ हाइड्रोजन से तो कोई मिल ही नहीं रहा, लेकिन हाइड्रोजन से हट रहा है। कौन हट रहा है? ऑक्सीजन हट रहा है। तो कौन हट रहा है? ऑक्सीजन। ये किससे हट रहा है? तो हाइड्रोजन से हट रहा है। किससे हट रहा है? तो हाइड्रोजन से हट रहा है। द्रवित पेट्रोलियम गैस का जलना निम्नलिखित में से किस प्रकार का दहन है? निम्नलिखित धातुओं में कौन कॉपर सल्फेट के विलयन में कॉपर को विस्थापित नहीं कर सकता है? अब बताओ, इन कॉपर को विस्थापित नहीं कर सकता, कौन नहीं करेगा? तो सब बताओ। कॉपर का सबसे, देखो कॉपर से ये भी स्ट्रॉन्ग है, ये भी हटा देगा, ये भी हटा देगा क्योंकि लोहा भी स्ट्रॉन्ग है कॉपर से, है ना। एल्युमिनियम ये बहुत स्ट्रॉन्ग है कॉपर से। लेकिन सोना, सोना स्ट्रॉन्ग नहीं, सोना बहुत कमजोर है किससे? कॉपर से, इसलिए ये नहीं हटाएगा। रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप निम्नलिखित में किसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है? कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो आयतन में परिवर्तन हो जाती है, भौतिक गुण में परिवर्तन होती है, लेकिन द्रव्यमान में कोई कभी परिवर्तन नहीं होती है। ठीक है, हमेशा बराबर आती है। यानी अगर मान लो मेरे पास दो हाथ है ना, तो हम स्कूल भी जाएंगे तो दो हाथ ले ही के जाएंगे, कहीं भी जाएंगे तो हम बराबर हाथ लेके जाएंगे, यानी द्रव्यमान मेरा बराबर हमेशा रहेगा। ठीक है, चलो दोस्तों, आज है ना ये हम लोग का पहला चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिया। ठीक है, पहला चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिया। आपको ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सब दे दिए गए हैं। ठीक है, अब हम लोग करेंगे दूसरा चैप्टर अगले, है ना, यानी कल से हम लोग दूसरा चैप्टर शुरू करने वाले हैं। तो बच्चों आप इसे शेयर करो और पढ़ो और बच्चों को, है ना, बताओ। ठीक है, अगर आप इतना पढ़ लोगे तो आपको टॉपर होने से कोई नहीं रोक सकता, इसलिए आप मेहनत करो, है ना, और आप पढ़ो। सो थैंक यू, आज लेते हैं।